बिहार में सियासी उलटफेर के संकेतों के बीच गवर्नर की हाईटी में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। आरजेडी की तरफ से एक विधायक पहुंचा। तेजस्वी यादव पर सवालों को नीतीश कुमार ने टाला, कहा वो क्यों नहीं आए, उनसे जाकर पूछे। सोर्सेस के मुताबिक 28 तारीख को बिहार में हो सकता है उलटफेर। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को बुलाई विधायक दल की बैठक। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर मीटिंग। हाईटी कार्यक्रम के बाद आज भी नीतीश ने की मीटिंग। कोर टीम के सदस्य विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह मौजूद थे। राजभवन में अशोक चौधरी ने डिप्टी सीएम के नाम की पर्ची हटाई। नीतीश के साथ जाकर बैठे। दोनों में गुपचुप बात भी हुई। कुर्सी से पर्ची हटाने पर अशोक चौधरी की सफाई का नाम वाली जगह पर नहीं बैठ सकता था, इसीलिए हटा दिया। बिहार को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी मुख्यालय में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के बीच मंथन। पटना में तेजस्वी यादव ने भी की बैठक। मौजूदा हालात पर आरजेडी के नेताओं के साथ चर्चा। बिहार में खेला होकर ही रहेगा, हम एनडीए के साथ, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। नीतीश के एनडीए में आने के सवाल पर बोले विजय सिन्हा, सामूहिक नेतृत्व का फैसला स्वीकार होगा। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रखा जाता। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। मनोज झा के कंफ्यूजन वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का जवाब। फ्रंट फुट पर राजनीति करते नीतीश कुमार। ज्ञानू ने नीतीश की बीजेपी में वापसी का दावा किया, कहा सुशील मोदी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। अगर नीतीश इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को बुलाए। माले विधायक महबूब आलम का बयान। मौजूदा हालात पर कांग्रेस की नजर। नीतीश को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, प्रेमचंद्र मिश्र का बयान। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा बोले, जो बीजेपी चाहेगी वो हो जाए, ऐसा भी नहीं, कई विकल्प तलाशे जा रहे। जेडीयू विधायकों को तोड़ना आसान नहीं, गोपाल मंडल का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मिले आरएलजेडी प्रमुख। बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। बिहार में मौजूदा उठापटक के बीच पटना डीएम समेत 45 अधिकारियों का तबादला। शीर्षत कपिल बने पटना के नए डीएम। अधीर रंजन टीएमसी और ममता पर लगातार हमले बोल रहे हैं। पार्टी महासचिव कुणाल घोष का बयान। अधीर रंजन ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से माफी मांगी। विदेशी बताए जाने पर खेद जताया। 28 जनवरी को हरियाणा के जींद में रैली करेगी आप। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति मुर्मू, फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम शामिल। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अलावा सरकार के कई मंत्रियों ने की शिरकत। 75वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर से आई शौर्य से भरी तस्वीरें। बीटिंग दी रिट्रीट के दौरान जवानों ने दिखाया दमखम। देश में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर फहराया तिरंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीफ गेस्ट बने। कर्तव्य पथ से दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का पराक्रम। T-90 टैंक, नाग मिसाइल, पिनाका रॉकेट की देखी ताकत। एडवांस रडार सिस्टम का भी प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर राजपुताना राइफल, सिख और कुमाऊं रेजिमेंट का मार्च पास्ट। मद्रास रेजिमेंट ने भी मार्च किया। गणतंत्र दिवस पर दिखा नारी शक्ति का भी पराक्रम। बीएसएफ सीआईएसएफ के महिला दस्ता ने बजाई जोशीली धुन। आईटीबीपी के दस्ते में बजाई गई सारे जहां से इच्छा की धुन। भारतीय वायुसेना ने आसमान में दिखाया दम। फ्लाई पास्ट में 6 राफेल फाइटर प्लेन ने, मरूत और जगुआर ने अमृत फॉर्मेशन दिखाए। 1 डकोटा और 2 डोनियर एयरक्राफ्ट ने बनाया टंगेल फॉर्मेशन। C-295 और C-130 विमान ने अर्जुन फॉर्मेशन दिखाया। 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। सुखोई और C-17 ग्लोब मास्टर बीम फॉर्मेशन में दिखे। त्रिशूल फॉर्मेशन बनाकर 3 सुखोई 30 MKI फाइटर्स का फ्लाई पास्ट। विक्ट्री फॉर्मेशन में भरी उड़ान। कर्तव्य पथ पर बीएसएफ महिला जवानों का भी लक्षिता फॉर्मेशन। असिस्टेंट कमांडेंट ने मोटरसाइकिल पर किया सैल्यूट। कर्तव्य पथ पर एसएसबी का ऊंट दस्ता शामिल। सेना की 61 कैवलरी टुकड़ी ने भी किया मार्च। गणतंत्र दिवस में भारत की सांस्कृतिक झलक। यूपी की झांकी में दिखा रामलला का स्वरूप। इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस। भारत चीन सीमा पर -30 डिग्री सेल्सियस में लहराया तिरंगा। 16 फरवरी को पेश होगा दिल्ली का बजट। वित्त मंत्री आतिशी करेंगी पेश। महाराष्ट्र सरकार को मनोज आरंगे पाटिल की 2 टूक। मराठा आरक्षण लिए बगैर हम यहां से नहीं जाएंगे। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले। स्वास्तिक, कोम और कमल के निशान भी मिले। एएसआई रिपोर्ट पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का सवाल। तहला रशीदी बोले, रिपोर्ट में कहां मंदिर हो सकता है, ना कि मंदिर था। एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति। कहा कोर्ट आस्था के आधार पर फैसला ना दे। बेंगलुरु में परेड के दौरान सीएम सिद्धारमैया पर उछाले पर्चे। कर्नाटक सिविल सर्विस के नतीजे में देरी से नाराज शख्स ने उठाया कदम। रिपब्लिक डे पर पाक की नापाक हरकत नाकाम। अमृतसर में बीएसएफ ने ड्रोन को बरामद किया। अयोध्या में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था दुरुस्त। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने तीनों सेशन में की बल्लेबाजी। इंग्लैंड पर बनाई 175 रनों की बढ़त।
दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट खोकर 421 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से टॉम हार्टले और जो रूट ने 2-2 विकेट झटके।